नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो न्यूज़ में रहे, अपने कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी से रिसीव हुआ या कोई इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में अपडेट शेयर की। तो इनको जो ऑर्डर्स मिलते हैं वही जाके बाद में फाइनेंशियल रिजल्ट्स में जो कंपनी रिलीज करती है क्वार्टरली, उनमें रिफ्लेक्ट होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी कंपनी है जिनको काफ़ी फ्रिक्वेंटली ऑर्डर्स रिसीव होते रहते हैं और उन ऑर्डर्स का वॉल्यूम क्या होता है, मतलब कितने फाइनेंशियल वैल्यू के ऑर्डर्स रहते हैं। इन डिटेल्स को समझना इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए, क्योंकि बहुत बार आपको जो है इन्वेस्टमेंट जो डिसीजन लेना पड़ता है उसके लिए आपको फाइनेंशियल चेक करने पड़ते हैं। बट फाइनेंशियल्स तो आफ्टर वर्क ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर रिसीव हो चुके होते हैं, उनका एग्जीक्यूशन हो चुका होता है, कंपनी प्रॉफिट रियलाइज कर चुकी होती है, तब रिलीज होते हैं। बट ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं कंपनी को, उन्हीं की वजह से कंपनी के फाइनेंसेस अच्छे या खराब होते हैं। किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है या पैरामीटर होता है वो क्वार्टरली रिजल्ट्स तो होता ही है, बट उससे पहले भी आपको अगर जज करना है किसी कंपनी को तो कितना फ्रिक्वेंटली उस कंपनी को ऑर्डर्स रिसीव हो रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्टॉक है रेलटेल। काफ़ी फ्रिक्वेंटली इनको ऑर्डर रिसीव होते रहते हैं, भले बहुत ज़्यादा हैवी वॉल्यूम्स नहीं रहते, बट फ्रिक्वेंसी इनकी काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। हर 2-3 दिन में इनको कोई ना कोई ऑर्डर्स रिसीव होते रहते हैं। इस ऑर्डर की अगर बात की जाए तो भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL की तरफ से इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है। इसकी अगर फाइनेंशियल वैल्यू की बात करें तो लगभग 166 करोड़ के आसपास का फाइनेंशियल वैल्यू है। काफ़ी बड़ा ऑर्डर है, ये डोमेस्टिक ऑर्डर है और जो एग्जीक्यूशन का इनको टाइम दिया गया, मतलब आज से लगभग 3 साल के आसपास का इनको टाइम है, क्योंकि 31 जुलाई 2028 तक इस वर्क ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है रेलटेल कंपनी को। इसके बाद नेक्स्ट कंपनी की बात की जाए, शायद आपने नाम भी ना सुना हो इस कंपनी का, और इसको बट ऑर्डर अच्छे रिसीव हुए हैं, इसलिए यहाँ पर डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोरोमंडल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, इनको 2 ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं। एक तो शिवानेश भागीरथी इंटरप्राइजेस की तरफ से और दूसरा है लक्ष्मी अमाल एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से। तो दोनों में इनको कंस्ट्रक्शन करना है रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स का, इसमें कंस्ट्रक्शन, रिपेयरिंग और रिनोवेशन करना है हॉस्टल बिल्डिंग्स का। मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं कि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इनको वर्क्स मिले हुए हैं। और एग्जीक्यूशन को जो टाइम दिया गया है, शिवानेश भगीरथी वाले बात करें तो लगभग 30 मंथ्स का है, मतलब 2.5 साल के आसपास का टाइम है। और लक्ष्मी अमाल एजुकेशन ट्रस्ट की अगर बात करें तो लगभग इसमें 15 मंथ्स का टाइम दिया गया है। टोटल अगर फाइनेंशियल वैल्यू देखें तो पहला ऑर्डर जो है इनका 93 करोड़ का है, दूसरा जो ऑर्डर है 41 करोड़ के। तो मतलब अगर टोटल ऑर्डर वैल्यू देखें तो लगभग 134 करोड़ के आसपास का इनके पास ऑर्डर जो है ये रिसीव हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंपनी PNC इंफ्राटेक लिमिटेड, काफ़ी न्यूज़ में रहती है, काफ़ी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनी है। इनको SCCL जो कि कोल इंडिया लिमिटेड CIL की सब्सिडरी कंपनी है, कोल माइंस जो होती हैं उससे कोल प्रोडक्शन काम करती है SCCL कंपनी, उन्हीं की तरफ से इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है। ऑर्डर की अगर डिटेल की बात की जाए तो इस वर्क ऑर्डर में जो कोल माइंस होती हैं, एक तो कोल होता है, उसके ऊपर जो है एक OB होता है, ओवरबर्डन बोलते हैं उसको। एक तरह से बोल सकते हैं कि यूजलेस चीज़ होती है, मिट्टी हो सकती है, बोल्डर्स हो सकते हैं, पत्थर हो सकते हैं, ये सब होता है, तो उसको ओवरबर्डन बोला जाता है। तो उसको पहले हटाना पड़ता है, उसके बाद जो है कोल को एक्सट्रैक्शन किया जाता है। जैसे कि हैंडलिंग हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ और माइनिंग सर्विसेज, जैसे कि HEMM की हायरिंग करना। HEMM मतलब जो हैवी अर्थ मूवर्स मशीन्स होती हैं, माइनिंग इंडस्ट्री में यूज की जाती हैं, बड़े बड़े सॉवेल्स डंपर्स आपने देखे होंगे, उन सबको। OB का रिमूवल, जैसे कि मैंने ओवरबर्डन बताया, OB डेब्रिस होता है, जो नॉन रिक्वायर्ड पार्ट होता है, उसको एक्सट्रैक्ट करना पहले हटाया जाएगा, फिर वहाँ पे कोल जब ओपन होगा उसके बाद कोल को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। तो इन सब काम के लिए मतलब मशीनरी भी हायर करना है कंपनी को, OB को हटाना है, उसके बाद कोल का एक्सट्रैक्शन करना है, और उस एक्सट्रैक्शन के बाद कोल को डिफरेंट पोजीशंस में, डिफरेंट लोकेशंस में जो है ट्रांसपोर्ट भी करना है, ताकि वहाँ से ईजिली जो है रेलवे के थ्रू जहाँ पे सप्लाई करना है कोल को वहाँ तक ट्रांसपोर्ट किया जा सके। PNC इंफ्राटेक लिमिटेड को साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, जो कि CIL की सब्सिडरी कंपनी है, उनकी तरफ से ऑर्डर रिसीव हुए हैं। इसकी अगर फाइनेंशियल वैल्यू की बात की जाए 3488 करोड़ के आसपास का काफ़ी बड़ा ऑर्डर है, और इस कंपनी के हिसाब से तो बहुत बड़ा ऑर्डर है। और इसके जो टाइम पीरियड है लगभग 5 साल इनको टाइम दिया गया है, जो टोटल डेवलपमेंट करना है, मतलब पहले OB रिमूवल, फिर उसके बाद कोल का एक्सट्रैक्शन करना, फिर उसको कोल को ट्रांसपोर्टिंग करना, और इसके लिए जो भी मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, HEMM हैवी अर्थ मूवर्स मशीन जो होती हैं कोल इंडस्ट्री में यूज की जाती है, उनके लिए भी जो हायरिंग करना है इनको, उसके लिए भी इनको इसी वर्क ऑर्डर के अंडर में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो ये टोटल इनका लगभग 3500 करोड़ के आसपास का ऑर्डर है, और सारा जो माइन रिलेटेड जो वर्क है जो हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, वो सब जो है इनको एग्जीक्यूट करना है इसके अंडर। नेक्स्ट कंपनी की बात की जाए, वारी एनर्जी लिमिटेड, काफ़ी ज़्यादा फेमस कंपनी है। इन्होंने लगभग 1.8 गीगावाट के आसपास का, क्योंकि ये सोलर सेल्स और सोलर मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो वही जो है सोलर मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन्होंने ओपन किया है गुजरात में 1.8 गीगावाट कैपेसिटी के आसपास। तो वही इन्होंने अपडेट अपने प्रेस रिलीज में शेयर की। नेक्स्ट कंपनी सुजलॉन एनर्जी, आज के दिन इस स्टॉक में 8% के आसपास की तेजी भी देखने को मिली। इसका रीजन सबसे इंपॉर्टेंट यही रहा, हालांकि और भी रीजन्स रहे, बट सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यही रहा कि इनको 381 मेगावाट कैपेसिटी के जो विंड टर्बाइन जनरेटर होते हैं, क्योंकि ये सुजलॉन एनर्जी जो कंपनी है वो विंड टर्बाइंस ही बनाती है, बहुत सारे आपने विंड टर्बाइंस देखे होंगे। 381 मेगावाट कैपेसिटी के विंड टर्बाइंस की इनको सप्लाई करना है, जो एक कंपनी है जेलेस्ट्रा इनको। तो इसी वजह से इसमें काफ़ी अच्छी तेजी भी देखने को मिली, और काफ़ी दिनों बाद सुजलॉन एनर्जी में इतनी बड़ी तेजी, मतलब मोर देन 5% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक लार्सन एंड टुब्रो, काफ़ी बड़ी कंपनी है, इनको जो है लार्ज ऑर्डर रिसीव हुआ है मेटल और मिनरल बिजनेस से। लार्ज ऑर्डर मतलब 1500 से 2500 के करोड़ के आसपास, मतलब 1500 to
2500 करोड़ के आसपास का ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। तो इनको एचजेडएल जो कि वेदांता की सब्सिडरी कंपनी है, पहले से एग्जिस्टिंग माइन है या प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको जो एक्सपेंड करना चाहते हैं और एक्सपेंशन के लिए इनको 250,000 टन पर एनम जो लीचिंग प्यूरिफिकेशन के सेल हाउस फैसिलिटी ये सब के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। उसके साथ साथ 125,000 टन्स पर एनम जेरो साइट सर्किट के लिए भी इनको जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी राजस्थान में जो है बनाना है, और इसके लिए इनको लगभग 1500 to 2500 करोड़ के आसपास का जो ये वर्क ऑर्डर है रिसीव हुआ है। इसके अंडर में इनको डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंप्लीट साइट सर्विस इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग ऑफ कैल्साइन स्टोरेज, लीचिंग, प्यूरिफिकेशन, इलेक्ट्रोविनिंग, ये सब चीज़ें इसमें देखनी है। इसके बाद नेक्स्ट कंपनी की बात करें अगर, एक्सिस सेट्स, ये बहुत ज़्यादा फेमस कंपनी नहीं है, बट इनको जो ऑर्डर रिसीव हुए काफ़ी हैवी है और काफ़ी नामी की कंपनीज के से इनको ऑर्डर रिसीव हुए, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हुआ, डीआरडीओ हुआ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इन सारी कंपनी से इनको कई ऑर्डर रिसीव हुए और सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले एक्सिस सेट्स के बारे में जान लिया जाए। कंपनी मेनली इन्वॉल्व है राडार्स मैन्युफैक्चरिंग में, तो वहीं से इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है और भी बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स की सप्लाई करती है कंपनी। तो आइए उन ऑर्डर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं बिना देरी के। सबसे पहला ऑर्डर अगर देखेंगे आप, इनको डीआरडीओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से रिसीव हुआ है। इसमें इनको सुखोई 30 मार्क 1 के जो अपग्रेडेशन का प्रोग्राम चल रहा है, एचएएल जो एग्जीक्यूट करने वाली है, उसी के लिए इनको जो है डीआरडीओ या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ऑर्डर रिसीव हुए हैं। विरूपक्ष राडार की सप्लाई करेगी कंपनी, और उसके जो एक्साइटर होते हैं, रिसीवर्स होते हैं, जैसे कि राडार्स की आप वर्किंग जानते होंगे कि राडार्स जो है एमिट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, और उसके बाद जो टारगेट्स होते हैं उसको हिट करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वापस आती हैं। तो जब एमिट करते हैं तो एमिटर्स चाहिए यानी एक्साइटर चाहिए, उसके बाद जो इनको रिसीव करना है उसके लिए रिसीवर चाहिए किसी भी राडार्स को वर्किंग के लिए। तो उन्हीं जो एक्साइटर्स और रिसीवर की कंपनी सुखोई 30 के मार्क 1 के अपग्रेडेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सप्लाई करेगी। इसकी अगर फाइनेंशियल वैल्यू देखिए वो 120 करोड़ के आसपास की रहने वाली है, और नंबर्स ऑफ राडार्स जो इनको सप्लाई करना है वो 84 रहने वाली है। और इस वर्क ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए इनको 18 मंथ्स का टाइम दिया गया है। उसके बाद दूसरा जो वर्क ऑर्डर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की सबसे जो पीएसयू कंपनी है उनकी तरफ से रिसीव हुआ है इनको। इसके अंदर भी अगर बात करें तो यहाँ भी इनको डिजिटल बीम जिसकी जो राडार्स में रिक्वायरमेंट होती है, लॉन्ग रेंज बैटल मैनेजमेंट के लिए जो राडार्स होते हैं, और कुसा प्रोजेक्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, उसी के अंडर में इनको लॉन्ग रेंज बैटल फील्ड राडार्स जो है उनकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है। वर्क ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए इनको 5 ईयर्स का टाइम दिया गया है, और इसकी फाइनेंशियल वैल्यू 150 करोड़ के आसपास की है। इसी सीक्वेंस में और भी इनको ऑर्डर्स जो है उनकी अगर बात की जाए तो डीआरडीओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से फिर से इनको ऑर्डर है। इस वर्क ऑर्डर में डिजिटल ट्रांसमिट मोड, डिजिटल रिसीवर मॉड्यूल और सर्विलांस राडार, इन तीनों चीज़ों की इनकी, एक तो ट्रांसमीटर, उसके बाद रिसीवर और सर्विलांस राडार, इन सब की कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग करेगी, और इनका जो नंबर्स है वो 400 के आसपास रहने वाला है। और इनको जो टाइम दिया गया है लगभग 22 to 4 ईयर्स का, और फाइनेंशियल वैल्यू यहाँ पे देखिए 200 करोड़ के आसपास की रहेगी। इसके बाद फोर्थ ऑर्डर अगर देखें तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ही रिसीव हुआ है, और इसके अंडर में भी कंपनी एस बैंड ऑक्टल डिजिटल ट्रांसमीटर और रिसीवर मॉड्यूल, ऑक्टल डिजिटल रिसीव मॉड्यूल, ये सब चीज़ें जो है कंपनी सप्लाई करेगी, और इनका नंबर लगभग 500 के आसपास रहने वाला है, और इसको टाइम जो है 2 to 4 ईयर्स के आसपास दिया गया है, और इसकी फाइनेंशियल वैल्यू 150 करोड़ के आसपास की है। मतलब इनको मल्टीपल ऑर्डर्स यहाँ पे मिल रहे हैं, देख रहे होंगे आप। लास्ट ऑर्डर अगर देखें तो बीएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से है। इसमें भी इनको सोनार्स, जो कि शिप्स में यूज किए जाते हैं, राडार्स का ही सेम काम होता है, बट वहाँ पे अंडर द वाटर होता है तो उसको सोनार्स बोलते हैं, तो उनकी जो है सप्लाई करेगी कंपनी। तो इनको 5 ईयर्स का इसमें टाइम दिया गया, और 60 करोड़ के आसपास के ये ऑर्डर्स रहने वाले हैं। टोटल अगर ऑर्डर्स आप देखेंगे तो 5 ऑर्डर्स इनको मिले हैं, और पाँचों की जो फाइनेंशियल वैल्यू है मोर देन 100 करोड़ के आसपास की, अगर इसको छोड़ दें तो लगभग आप बोल सकते हैं कि 600 करोड़ के आसपास के टोटल ऑर्डर्स जो है कंपनी को एक्सिस सेट्स को रिसीव हुए हैं। काफ़ी बड़े ऑर्डर्स है, डिफेंस रिलेटेड कंपनी है, और काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इनको फ्यूचर में मिलने वाली है, क्योंकि राडार्स की जो डिमांड है मार्केट में, चाहे वो सिविल वर्क के लिए हो चाहे डिफेंस वर्क के लिए, इंक्रीज होने वाली है। इसके बाद लास्ट कंपनी की बात की जाए यहाँ गणेश इंफ्रा वर्ल्ड लिमिटेड, इन्होंने जो अपने प्रेस रिलीज में अपडेट शेयर की कि इनको 14 टावर्स बनाने हैं, जिसके अंडर में इनको सिविल, स्ट्रक्चरल, फिनिशिंग और सारी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करना पड़ेगा। 408 फ्लैट्स रहेंगे, 32 शॉप्स रहेंगे उस टावर्स में। टावर्स मतलब बिल्डिंग की तरह से। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इनको वर्क ऑर्डर रिसीव हुआ है, जिसकी फाइनेंशियल वैल्यू 76 करोड़ की है, और जो टाइम दिया गया इनको 24 मंथ्स का। ईपीसी मोड में ये कंपनी इस वर्क ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगी। तो ये सारी कुछ कंपनीज थी जिनके बारे में अपडेट्स थी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।